हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्ज़ाम में। तो गाइस हमने आयु मतलब एज संबंधी जो प्रश्न करा रहे हैं उसके हमने कितने 2 वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी, और तीसरी वीडियो ये हमारी है पार्ट 3। इस पर क्या करेंगे हम, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, उन वीडियो में हमने क्या बताया था, एक में हमने जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया था योग से आधारित प्रश्न, दूसरे में बताया था हमने अंतर पर आधारित प्रश्न, और हमारी ये तीसरी वीडियो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूंगा और आपका मैथ मतलब जीरो से हीरो बनाने की तो कोशिश पूरी करूंगा ही। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न में वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना, देखिए वर्तमान आयु लिख लेते हैं, हम वर्तमान है लिख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। कितना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ठीक है, 5:7 है। अब इसमें देखते हैं क्या कहा गया, और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद है तो हमारा क्या आएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, इंगे से हम 8 वर्ष नीचे को ले लेते हैं। कितना, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। अगर 8 वर्ष पहले पूछता, मतलब 8 वर्ष बाद पूछा है तो 8 वर्ष नीचे होंगे, अगर 8 वर्ष पहले कहेगा तो हम ऊपर को चले जाएंगे। ठीक है, मैं आगे आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें समझा दूंगा। अब देखिएगा, इतना समझ में आ चुका होगा। ए और बी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु, अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि इसमें अंतर देख लेते हैं हम कितने का आ रहा। अंतर देखेंगे कितने का है, 2 का है। इसमें अंतर देखेंगे कितने का है, 2 का है। 2 क्वेश्चन में ऐसे भी कराऊंगा जिसमें कि अंतर गलत आएगा तो मैं उसे ठीक कराना भी सिखाऊंगा। बस आप यहाँ समझते हुए चलिए जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो देखिएगा कितना अंतर है, 2 का है। अब क्या कहा है इसमें, 8 वर्ष बाद। तो ठीक है, और अंतर मतलब बात तो आ रहा है 2 का आ रहा है, पर हमें 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो अंतर निकल कर आता है ना, टोटल वैल्यू निकल कर आती है, उसमें जो अंतर आता है उससे हम भाग कर देते हैं। मतलब टोटल वैल्यू को जितना भी अंतर होता है, जैसे कि 8 वर्ष बाद, ठीक है, जैसे 8 वर्ष आप 15 आप 20 आप 25 आप कुछ भी आएगा ना, तो हम उसे अंतर से डिवाइड कर मतलब भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ 8 दे रखी है। अब 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 चौक 8, मतलब 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा। 1 की वैल्यू निकालते हैं, जैसे 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8, 1 की निकालेंगे तो 1 की निकालने के लिए 8 इस 2 को ले जाते हैं नीचे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4। बस आपने यहाँ समझ लिया होगा। ये हमारी अब क्या आ गई है, 1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। 1 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, 4 आ चुकी है। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें कहा है ए और बी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ए और बी की वर्तमान आयु कौन सी है, वर्तमान तो यही वाली है ना, वर्तमान तो यही वाली है जो हमने पहले लिखी थी 5 और 7। तो हम लिख लेते हैं वर्तमान में लिख लेंगे हमारी कितनी है, 5 है और 7 है। ठीक है, 5 है और 7 है, 5 और 7 है। अब हमारी वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना, 5 चौक 20 और 4 इंचा 4 4 चौक 16, 4 है ना, 7 चौक 28। ठीक है फ्रेंड, कितना, 7 चौक 28। ये आपका आंसर आंसर आ चुका दोनों का। अब देख लेते हैं, अंतर तो ना पूछा, ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए की ये है, बी की ये है। अगर अंतर पूछेगा तो इसको हम काट लेंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वर्तमान में और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक है, वर्तमान में आपको कभी भी इस प्रकार का सवाल आया है, ठीक है, वर्तमान में, तो आपको क्या करना है, यहाँ वर्तमान तो है ना बीच में लिख लेना, क्योंकि इसमें इन सवालों में ये पता नहीं चलती कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो हमने क्या लिखा, वर्तमान यहाँ लिख लिया, और हमें क्या पूछा है, ए और बी।
ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना 8:5 है, 8:5 है। और 12 वर्ष पूर्व, अब इसमें देखो उसमें क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था हमें 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद किया गया था तो हमने नीचे करा था, और इसमें कहा है कि 12 वर्ष पूर्व। अब 12 वर्ष हम पूर्व जाएंगे तो 12 वर्ष पूर्व जाएंगे हम यहाँ 12, ठीक है। तो आपको इसे इस प्रकार से लिख दो हम कि पूर्व ऊपर की ओर गए हैं। तो 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जाता है 5:2 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:2 हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था अंतर देखना, जब अंतर देखेंगे कितने का अंतर आया, अंतर मतलब इस वाले में देखेंगे हमने ए में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर आएगा 3 का, क्योंकि 5 और 3 का अंतर। और यहाँ अंतर देखेंगे हम कितने का जाएगा 3 का। मैंने बताया था अंतर को जो हमारा वो योग होता है उससे मतलब टोटल जितना भी मान होता है उसमें से हम उसको भाग दे देते हैं। तो 3 की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे क्या है ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान यही वाली है तो इसमें ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का इसमें कर देंगे और 4 का इसमें कर देंगे। पूछता 12 वर्ष पहले की आयु निकालो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले की पूछता हमसे 12 वर्ष पहले की तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। अगर हमसे बात की पूछा तो हमने इस मतलब वर्तमान पूछे तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। कितना हो गया 8 या 8 8 8 किया 24, 8 चौक 32। तो 32 हमारा ये आंसर हो गया है ए का, और 5 चौक 20, 20 हमारा इसका आंसर हो चुका है। बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा 10 वर्ष पूर्व दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। तो हमें वर्तमान में तो नहीं दे रखा कुछ भी, तो हमें वर्तमान ऐसे लिख लेना, ठीक है। वर्तमान हमने लिख लिया। उसके बाद दे रखा 10 वर्ष पूर्व, मतलब ए और बी हमें दे रखे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है कि कितने हैं 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष पूर्व है। तो 10 वर्ष हम इधर ले जाएंगे तो 10 वर्ष, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो 10 वर्ष पूर्व कितना अनुपात है 6:7 था, ठीक है, 6:7 था। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 12 मतलब 11, ठीक है, 12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस बहुत सिंपल सवाल है। अब हमें क्या करना, टोटल देखिएगा अंतर मतलब टोटल कितना चला या कितना गया कितना नहीं गया, मतलब टोटल वैल्यू देखेंगे 10 जे है और 10 जे है, तो टोटल कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। मतलब टोटल जो हमारा वर्ष हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 20 वर्ष हो जाएंगे, या कुछ भी कह लो, यूनिट कह लो, डिजिट कह लो, पर हम क्या कह रहे थे 20 वर्ष हो जाएंगे क्योंकि 10 ये 10 ये। अब इनमें अंतर देखिएगा कितने का, ठीक है। अब अंतर देखिए 6 11 में से 6 कितने का बचे 5 बचे, 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और 7 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो हमने अंतर देखा इन दोनों का, अंतर कितना निकल का आया हमारा 5 आया, ठीक है। मैंने हमेशा बताया कि अंतर देखना, आपको इधर अंतर देखना, अंतर को कर देना है जितनी भी संख्या है ना जो टोटल वैल्यू है हमारी उससे हमें भाग कर देना। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, 1 की निकालेंगे कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 4 हो जाएगी। अब हमसे जिसका ही पूछा हम उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 1 की वैल्यू निकल कर आ जाती है ना तो हमें समझ लो सवाल हमारा मिल गया है। अब इसमें कहा गया 12 11 और 12 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान मतलब ये वाली, यहाँ वो कितने समय का था। तो अब क्या करते हैं 4 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। अब 6 चौक कितना हो गया ये 24 हो गया, और 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। अब ए और बी की वर्तमान आयु, तो जो हमने जो ऊपर को 10 दिए थे ना, मतलब 10 वर्ष बढ़ाए थे, अब उसे हम माइनस कर देंगे। मतलब वर्तमान में आने के लिए हमने बढ़ाए, मतलब ये क्या कर देते हमने कम करे थे, ठीक है,
ऊपर को तो जाता है वो कम करेगा, तो हम ये हमें बढ़ा देंगे, तो इसमें 10 और जोड़ देंगे हम, और प्लस के इसमें 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 10 34, और कितना हो जाएगा 28 10 28 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 38। तो 38 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर 34 और 38। ठीक है, ए और बी का राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, ये क्या आया हमारा वर्तमान आयु याद हो चुकी है, ये हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। बस करना क्या है, 10 वर्ष हमने क्या कहा था, इसमें 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष बाद है, उसके बाद में हमने देखा कि अंतर मतलब टोटल कितने हैं 10 वर्ष और 10 वर्ष 20 वर्ष, हमने अंतर देखा इन दोनों का कितना है 5, 5 की वैल्यू हमें मिल गई 20, और 20 का मतलब एक कॉमन निकाला 4, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, मतलब 6 चौक 24 7 चौक 28, और उसमें हमने 10 वर्ष और जोड़ दे तो वर्तमान आयु हमारी आ चुकी है। ठीक है, अगर हम इसमें से भी करेंगे तो देख लेना वही आएगा, 11 चौक 44, 44 में से 10 कम करो, 44 में से 10 कम करेंगे कितना आएगा 34, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है। कितना है? 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है। तो रोहित और कुणाल लिख लेता हूँ मैं पहले, क्या लिख लेता हूँ, रोहित, आर सा रोहित, और के से क्या लिख लेता हूँ कुणाल, बड़ा वाला लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष ऊपर ले जाओ इसे। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है। तो ये क्या होएगा हमारा, ये वर्तमान होएगा ना, ये तो क्या होगा हमारा वर्तमान होगा ना, ये वर्तमान होगा। तो 6 वर्ष पूर्व अनुपात कितना, 6 अनुपात कितना है 5 है। ठीक है, 6:5 है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष नीचे ले आओ, इनकी आयु का अनुपात कितना है 11:10 है, 10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान ये वाली निकाल ली है, तो बहुत सिंपल है, पहले जैसे सवाल है आप कर भी सकते हो, पर भी मैं करा देता हूँ। अब देखिएगा 6 और 4 कितने हो गए टोटल वर्ष हो गए हमारे कितने 10 वर्ष, ये जोड़े 6 और 4 कितने हो गए हमारे 10 वर्ष। अब अंतर देखो 6 5 11 और 5 का इसमें अंतर है, तो अंतर देखा हमने तो कितना आया हमारा 5 का अंतर देखा कितना आया 5 का। 5 की वैल्यू मैंने बताई थी, अंतर को हमें टोटल वैल्यू से भाग दे देनी है, तो 10 से भाग दे देनी है, तो 1 का मान निकालेंगे कितना गया 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब जिसका ही पूछा उसका निकाल देते हैं। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसमें किसकी पूछा, रोहित की पूछा है। ठीक है, निकाली और कितना पूछा, इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पहले इसमें लगा देते हैं मल्टीप्लाई, 2 का कर देंगे, कितनी होगी 6 दूनी 12, और 12 में 6 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 12 6 16। तो 16 इसका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। तो 16 आपका राइट आंसर आ चुका है, मतलब 6 दूनी 12 6 नहीं 18 होगा फ्रेंड ये। ठीक है, 18 आपका राइट आंसर आ चुका है। अगर इसकी भी निकालना चाहें तो इसकी भी निकाल सकते हैं। देखिएगा 5 दूनी 10 और प्लस के कितना जोड़ देंगे 6, तो 10 6 कितना हो जाएगी 16, तो इसकी भी आ चुकी है कुणाल की। तो रोहित की आर बराबर कितनी आएगी 18 वर्ष राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। श्याम की आयु, मैं लिख लेता हूँ, श्याम और उसके पिता, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। आधी है मतलब 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2, आधी का मतलब लिख लेते हैं 1/2। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा, क्योंकि अगली वीडियो में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है। तो आधी है, 1/2 हो गई। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद है। ठीक है, 20 वर्ष के बाद मतलब पहले पूछता पूर्व में,
तो ऊपर लेते, 20 वर्ष के बाद है तो नीचे ले लेंगे, ठीक है। 20 वर्ष के बाद श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। कितनी होगी? 1.5 गुना होगी। तो अब 1.5 गुना कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब 1.5 गुना का मतलब है 2/3। 1.5 गुना कैसा होगी देखिए, कोई है 1 और 1/2, उसे काट देंगे। जैसे 1 है 1/2, तो 2 2 और 1 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2, तो 2 नीचे आएगा 3 ये आएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया सिंपल वे में, और मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा कुछ ही और दिन। अब 2/3 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिएगा मैंने बताया था अंतर देखो, 2 में से 1 गया 1 का अंतर, 3 में से 1 गया 1 का अंतर, तो अंतर कितना आया यहाँ 1 का मान कितना दे रखा हमें 20, तो हमें 1 की वैल्यू 20 की 20 है। तो हमसे जिसकी पूछी है, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की पूछी है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40। अब ये आप सोचोगे कि इसे नीचे आना, क्योंकि वर्तमान पूछा ही है तो वर्तमान ही है ना, है ठीक है, वर्तमान है ना, तो वर्तमान है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी श्याम के पिता की वर्तमान, तो वर्तमान तो यही रहेगी ना यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अगर मतलब पिता की पूछे तो 40 आ जाएगा, श्याम की पूछेगा तो कितना आ जाएगा, श्याम की पूछेगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। किसी की भी निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान लिख लेते हैं ना, पहला वर्तमान लिख लेते हैं। वर्तमान हमें क्या दे रखा वर्तमान में, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र, पिता, तो मैं लिख लेता हूँ पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र हमने लिख ले। इसके बाद में देखिएगा ये क्या है हमारा वर्तमान है। जब वर्तमान है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व तो ऊपर जाएगा ना, तो 10 वर्ष पूर्व हमने ऊपर कर दिया। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी थी। दुगनी का मतलब क्या है, दुगनी का मतलब होगा 3/1। यहाँ थोड़ी सी मतलब ये अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, मैं यही तो बोलना था, तिगुनी थी, तो तिगुनी है तो 3 कितनी हो जाएगी 3/1, ठीक है, तिगुनी है तो 3/1 हो जाएगी। अब उसके बाद पूछा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है वर्तमान में। अब यहाँ आ जाएगी वर्तमान, जो वर्तमान में क्या है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। दुगनी का मतलब है 2/1, ठीक है, 2/1। अब हमारी वर्तमान की भी निकल गई, 10 वर्ष पूर्व की निकल गई। अब यहाँ देखिए टोटल कितने का अंतर है, 10 का, टोटल कितना है 10 का, क्योंकि 10 का 10 ही है। अब अंतर देखिएगा, इसमें अंतर कितना है, अंतर देखेंगे हम तो कितने का अंतर है, यहाँ 0 का, और यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 3 में से 2 गए 1 का। अब कभी भी अंतर गलत नहीं आना चाहिए, अंतर आना चाहिए हमेशा एक सा। अब इसे एक सा करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसका अंतर देखते हैं और इसका अंतर देखते हैं, ठीक है। इसका अंतर देखा हमने, इसका देखा। अब देखिए 3 में से 1 गए कितने बचेंगे 2, और 2 में से 1 गए कितने बचेगा 1। ये वाले अंतर को अब इसकी मल्टीप्लाई जो 1 बचा, क्योंकि अंतर समान आना चाहिए ना, समान बनाने के लिए हमने क्या करा, अब जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई 1 की, तो हम क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसकी 1 में मल्टीप्लाई करी, इसकी 1 में मल्टीप्लाई, इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करी और इस 2 में मल्टीप्लाई करी, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका होगा। क्या करा हमने, अंतर देखा समान नहीं है तो हमने क्या करा, अंतर समान बनाने के लिए ऊपर अंतर देखा नीचे अंतर देखा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी। बहुत सिंपल सवाल है, समझते हुए चलना। अब हमें किसी चीज़ को नहीं लेना, ठीक है, अब हमें वर्तमान द्वारा से लिख लेना है, और हमें अब ऊपर वाली संख्या देखनी है, 3 ही का ना 3 और 1 ही का ना 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2, ठीक है। ये क्या है हमारा पिता है और ये क्या है हमारा
पुत्र है। अब देखिए अंतर देखिए, अब इसमें 4 में से 3 गए, कितने का बचा 1 का, 2 में से 1 गए, कितने का बचा 1 का, अंतर बिल्कुल राइट आ गया। तो अब 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, टोटल 10 दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 10 दे रखी, तो 1 का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब जिसकी पूछे उसकी निकाल देंगे। आयु दुगुनी है तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान तो यही वाली है ना यहाँ, ठीक है, वर्तमान तो यही वाली है नीचे वाली, जैसे मैंने बताया था वर्तमान तो नीचे वाली है ना। तो पिता की वर्तमान आयु 4 में इसका कितना 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40 आपका राइट आंसर आ चुका। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है 5:7 है। मैं लिख लेता हूँ कितना 5:7 है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कहा है जिनने, तो जल्दी से 2 वर्ष कर लेते हैं नीचे को। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात 8:11 हो जाएगा, 8:11। अब देख लेते हैं टोटल वैल्यू, मान तो कितना 2 का ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है 2 का 2 ही रहेगा। अब अंतर देखते हैं, अंतर देखा हमने 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, कितने का अंतर आया 1, 2, 3, 4 का। यहाँ देखते हैं 5, 6, 7, 8, कितने का अंतर आया 3 का। अंतर गलत आ रहा तो क्वेश्चन गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, हमें दोबारा करना होगा। दोबारा कैसे करना होगा, बस हमें अंतर सेम बनाने के लिए क्या करना, इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर देखो, कितने का अंतर है 5, 6, 7, 2 का अंतर है। इसमें अंतर देखो 8, 9, 10, 11, कितने का अंतर है 3 का अंतर है। अब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वालों में कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो, 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो। अब नया देख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्तमान, ठीक है, वर्तमान लिखा और ए लिखा और बी लिखा, ठीक है। 5 कितना हो गया ये 15 हो गया, 7 धुनी 7 कितना हो गया ये 21 हो गया, 8 धुनी कितना हो गया ये 16 हो गया, 11 धुनी कितना हो गया ये 22 हो गया, ठीक है, इतना तो आ चुका। अब 22 हो गया। अब देखो अंतर, मतलब टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, टोटल तो 2 ही है, टोटल तो 2 ही है। अब अंतर देखो 15 में से 16 में से 15 जंग कितने का बचेगा 1 का अंतर, और 22 में से 21 जंग कितने का बचेगा 1 का अंतर। मैंने देखा अंतर को मैंने क्या बताया था, जोन सी टोटल वैल्यू होती है उससे भाग करना, तो इससे 2 से भाग कर देंगे, तो 1 का मान हमें दिख रहा है डायरेक्ट 2, तो जिसका पूछा उसका निकाल देंगे। तो वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में इसमें पूछा तो ए और बी की आयु, वर्तमान यही है ना, तो इसकी आयु ज्ञात कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी वर्तमान, ठीक है, वर्तमान है ये, तो इसका कितना 15 है और इसका कितना 21 है। अगर 2 वर्ष बाद की पूछता नेक्स्ट, मतलब इसमें पूछता बाद वाला पूछता तो इसमें कर देते 2, मतलब वर्तमान में पूछा तो हमें इसमें करना होगा 15 में और 21 में, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इसमें 2 का इसमें, 15 धुनी कितने होंगे 30 और 21 धुनी कितने होंगे 42, ठीक है, 15 धुनी 30 और 21 धुनी 42, ये हमारा राइट आंसर आ चुका। बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए, आपको दिख रहा होगा आराम से। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो फ्रेंड चलते हैं।